हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 70 क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, 1871 में दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि जर्मनी एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था दोस्तों। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण करवाया था दोस्तों। तो जर्मनी एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। आपका अगला प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन विस्मार्क ने किया था। विस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन विस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि यंग यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप का स्थापना जो है आपका मेजिनी ने किया था। मेजिनी ने किया था। आपका उसके बाद अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला है आपका प्रश्न कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो है गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। नाविक। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका वियना सम्मेलन कब हुआ। तो वियना सम्मेलन आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 10वां, जेनेवा संधि कब हुई थी। तो जेनेवा की संधि जो हुई थी वो 1954 में हुई थी। 1954 में जेनेवा की संधि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जालवेरीन किससे संबंधित है। तो जालवेरीन एक संस्था थी और वो व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों से संबंधित थी, व्यापारियों से। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकृत हो गया था। तो आपका सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी एकीकृत हो गया था। सेडान युद्ध के बाद। अगला है मेजनी का संबंध किससे था। तो मेजनी का संबंध आपका कार्बोनरी दल से था। कार्बोनरी दल कार्बोनरी कार्बोनरी दल से आपका मेजनी का संबंध था। अगला प्रश्न है फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ। तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो आपका युद्ध हुआ था सेडान युद्ध हुआ था। सेडान युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। कृषि कराने के लिए जो दास बनाया जाता था लोगों को। उसके बाद है आपका अगला अगला प्रश्न है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवेन जो था वो इंग्लैंड का निवासी था। इंग्लैंड का निवासी था। कहीं कहीं ब्रिटेन भी रहेगा दोस्तों। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है क्योंकि इंग्लैंड का पुराना नाम ही ब्रिटेन है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता था सम्राट। रूस का क्या होता था सम्राट। रूस का सम्राट को जार कहा जाता था। अगला है कि घोषणा पत्र साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी जो घोषणा पत्र के लेखक थे वो थे हमारे कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स जो थे वो हमारे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। उन्होंने साम्यवाद लागू किया था। वार एंड पीस किसकी रचना थी। तो वार एंड पीस जो है वो हमारी टॉलस्टॉय की रचना है, जिसको लियो टॉलस्टॉय भी बोल सकते हैं। टॉलस्टॉय लियो टॉलस्टॉय लियो टॉलस्टॉय की रचना थी। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का आपका जन्म जो हुआ था वो हुआ था जर्मनी में हुआ था दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है आपका जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 को। 5 मई 1818 को। अगला प्रश्न है आपका समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल आपका दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है। दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है समाजवाद के जनक कौन है। तो समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। समाजवाद के जनक कौन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है पूंजीवाद को कौन सा देश बढ़ावा दे रहा था। तो दोस्तों पूंजीवाद को अमेरिका बढ़ावा दे रहा था। अमेरिका। और समाजवाद को रूस बढ़ावा दे रहा था। समाजवाद को रूस और पूंजीवाद को अमेरिका। अगला है नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। तो नेपोलियन संहिता आपका 1804 को लागू हुआ था। 1804 को नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। उसके बाद है आपका प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। तो अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने लिखा था। लेनिन लेनिन ने लेनिन ठीक है, लेनिन ने लिखा था दोस्तों। लेनिन ने लिखा था। अगला आपका है कि इंग्लैंड में समाजवाद के जनक कौन था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक। तो इंग्लैंड में जो समाजवाद के जनक थे वो थे रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने ही जो है वो इंग्लैंड में
समाजवाद को लागू किया था? रॉबर्ट ओवेन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट जो आंदोलन था वो इंग्लैंड में ही हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, चार्टिस्ट मजदूरों के लिए हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में। उसके बाद जो है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का जो गठन किया था वो किया था ट्रांस टस्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगला आपका प्रश्न है कि खूनी रविवार कब? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खूनी रविवार कब हुआ? तो खूनी रविवार आपका हुआ था 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 को। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु आपका हुई थी 1924 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और जितने भी प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका वो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपका रूस में हुआ था, रूस में पहला प्रयोग हुआ था। अगला है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो इंग्लैंड में आपके समाजवाद के जो जनक थे वो थे रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन रॉबर्ट ओवेन रॉबर्ट ओवेन जो है वो इंग्लैंड में समाजवाद के जनक थे। ये पीछे भी प्रश्न आया था, रिपीट हो गया है प्रश्न। उसके बाद आपका अगला है इंग्लैंड अगला है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का आपका विघटन हुआ था 1991 में। 1991 में आपका सोवियत संघ। चेक का क्या था? चेक का जो है गुप्त पुलिस संगठन था, पुलिसों का एक संगठन था जो गुप्त में बनाया गया था, गुप्त पुलिस संगठन। ठीक है, गुप्त पुलिस संगठन था। उसके बाद अगला है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय ने की थी, एम एन राय, जिसको पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ राय, मनवेंद्र नाथ राय। अगला है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांस के जो रहने वाले थे तो फ्रांसीसी को जो है ना वहाँ कोलोन कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। सबसे पहली बार पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली में सबसे पहले दोस्तों जैसा कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा आया था और वास्को डी गामा 1498 में आया था, कालीकट बंदरगाह पे पहली बार आया था। अगला प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर जो है आपका वो स्थित है कंबोडिया में, कंबोडिया में आपका है अंकोरवाट का मंदिर, कंबोडिया। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो है फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है आपका हनोई समझौता हुआ था, हनोई, हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। अगला है आपका प्रश्न हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? ये तो दोस्तों अभी हुआ, आपको हमने बताया कि फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। कब हुआ? तो 1946 में हुआ, 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच। अगला प्रश्न है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है आपका 1975 में हुआ और 75 में हुआ और 76 में जो है पूरे वियतनाम का एकीकरण हो गया था। उसके बाद है आपका कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कम्बोडिया की राजधानी का नाम है नाम पेन, नाम पेन, नाम नाम पेन, नाम पेन इसकी कम्बोडिया की राजधानी है, नाम पेन। अगला अगला आपका प्रश्न है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण अभी हमने दोस्तों बताया कि वियतनाम का एकीकरण जो है 1976 में टोटली हो चुका था। 75 में उत्तरी दक्षिणी का हुआ और 76 में पूरा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर जो है आपका वो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर आज़ाद हो गया। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर क्या हुआ? आज़ाद हुआ। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था, क्रांतिकारी धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक। यह है आपका हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। उसके बाद है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे, कंबोडिया, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। उसके बाद आपका है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, रंपा विद्रोह। उसके बाद है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है आपका 1929 लाहौर में, सॉरी दोस्तों, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। सितंबर 1920 कोलकाता में, सितंबर 1920 कोलकाता में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो है प्रस्ताव वो आपको 1929 लाहौर में रखा गया था, 1929 लाहौर, लाहौर में रखा गया था, लाहौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो बारदोली, बारदोली के दौरान मिली थी, बारदोली आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि मिली
थी। उसके बाद अगला है प्रश्न आपका कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ, 1919 को। अगला प्रश्न है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका वो हुआ था शुरू आपका 1930 के महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से। 1930 दांडी यात्रा से हुआ दोस्तों, दांडी यात्रा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह आपके सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह हमारे पटना के ही थे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका हुआ था 1885 ईस्वी में, ठीक है। वो उसका ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गया, सॉरी दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किया था। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? हिंदुस्तान रिव्यू, तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है किसने किया? तो वो किया था सच्चिदानंद ने, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, सिन्हा। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ समझौता कब हुआ? गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका भारत में जो है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो भारत में जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी टाइम 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, और वो जो हुआ था वो तुर्की के समर्थन में हुआ था, क्योंकि तुर्की का शासक खलीफा को वहाँ पद से हटा दिया गया था। इसके लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो वो हंटर समिति की गठन किया गया था, हंटर समिति, उसके जाँच के लिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष आपके हैं चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास आपके स्वराज दल के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम आईसीएस, तो भारत के प्रथम आईसीएस जो थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो भारत के प्रथम आईसीएस थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी जो आपका कांड हुआ था वो हुआ था 1922 में, 1922 में चौरी चौरा कांड। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था। और अगला है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अभी तक 70 प्रश्नों को देखा, और 70 के 70 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कई बार ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।